नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईबी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस या आव्यूह के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक के बारे में जानेंगे और ये आपका एक्सरसाइज 3 पर 25वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 24 लेक्चर लगा चुका हूं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 की बेसिक के साथ क्वेश्चंस भी लगाए हैं। तो आप इन वीडियो को क्रम से देखते चले जाएं, जिससे कि आप नोट्स बनाते चले जाएं और साथ में आपको जितनी भी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें पहला टॉपिक जो है बेसिक का, वो है आपका वर्ग आव्यूह का सारणी। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह मतलब आव्यूह को सारणी के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो क्या होता है वो देखते हैं। वर्ग आव्यूह ए बराबर आई जे। अब एन इंटू एन, क्योंकि एक वर्ग आव्यूह है तो आपका रो और कॉलम दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन का सारणिक वह सारणिक होता है जिसके प्रत्येक तत्व दिए गए आव्यूह के संगत तत्व होते हैं। तो मतलब वर्ग आव्यूह ए आई जे एन क्रॉस एन का सारणिक वह सारणिक होता है जिसके प्रत्येक तत्व दिए गए आव्यूह के संगत तत्व होते हैं। अब सारणिक को हम डीईटी ए या फिर मॉडुलस ए से दिखाते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे, मान लेते हैं माना आपका ए कोई आव्यूह है जिसके अवयव आपके A11, A22 A12 और A13 डॉट 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 A1n, ऐसे आपका A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। उसके बाद डॉट 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 AN1, AN2, AN3 डॉट 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 ANn। ठीक है, ये आपका एक वर्ग आव्यूह n क्रॉस n का। ठीक है, तो ये वर्ग आव्यूह को हम बड़े कोष्टक के अंदर लिखकर दिखाते हैं। अब इसका जो सारणिक जो होगा सिंपल क्या हो जाएगा, a बराबर, अब परिभाषा देखेंगे, वर्ग आव्यूह ए आई जे एन क्रॉस एन का सारणिक वह सारणिक होता है जिसके प्रत्येक तत्व दिए गए आव्यूह के संगत तत्व होते हैं। मतलब ये आपके जितने संगत तत्व हैं वही आपके सारणिक के तत्व होंगे। तो सिंपल आप क्या करें, इसको आप जो बड़े कोष्टक में दिखा रहे थे, आप सिंपल दो लाइनों के बीच, समांतर लाइनों के बीच में दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सारणिक हो जाएगा वही आपका सारणिक हो जाएगा। देखेंगे कैसे, आप संगत तत्व जैसे A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n डॉट। तो इसका जो हो जाएगा आपका AN1, AN2, AN3 और ANn। ठीक है, तो इसको हम दो समांतर रेखाओं के बीच में दिखा देते हैं पूरा, तो ये आपका सारणिक का रूप हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक नोट करने वाली बात है। ठीक है, नोट देखेंगे हम क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट आपका। सारणिक में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब जितने भी सारणिक होते हैं, मतलब सारणी में जो होते हैं अपनी पंक्ति और कॉलम की जो संख्या होती है वो आपस में बराबर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका n क्रॉस n का है। ठीक है, तो यहाँ पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या आपकी बराबर है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः केवल
वर्ग आव्यूह ही सारणिक हो सकता है, सारणिक हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब केवल हमारा वर्ग आव्यूह होगा वही सारणिक हो सकता है, वरना अगर वो वर्ग आव्यूह नहीं है तो वो सारणिक नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। हम ए आव्यूह को सारणिक के रूप में इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, जिसका मान आपके संगत पद के बराबर होगा। ठीक है, तो इसे हम n क्रॉस n का हम कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इस सारणी का मान क्या होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे सारणी का हल क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ए हमें कोई सारणी दे रखा है 2/2 का। ठीक है, जैसे कि आपका A11, A12, A21 और A22। ठीक है, अब इस सारणी का हल हम निकालेंगे तो सिंपल मॉड्यूल ए क्या होता है कि अगर 2/2 का आपका मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह है, आप कह सकते हैं 2/2 का आपका सारणिक है, तो सिंपल इसका हल निकालने के लिए क्या करते हैं, आपका क्रॉस चलेंगे, मतलब A11 में A22 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो मान होगा वो होगा A11 क्रॉस A22 माइनस A21 क्रॉस A12। कहने का मतलब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, बीच में आएगा आपका माइनस। दोस्तों अब हम जानेंगे 3/3 मैट्रिक्स का हम मॉड्यूल कैसे निकालते हैं, मतलब किस तरीके से इसे हल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना A बराबर आपका कोई हमें सारणी दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और आपका फिर A31, A32 और A33। ये हमें 3/3 का एक सारणी दे रखा है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, इसके लिए आपको केवल आप 3 साइन याद करेंगे, पहले नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। ठीक है, इस तरीके से आप साइन याद कर लें। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा, पहले नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। तो कैसे करेंगे, अब उसका हमें मॉड्यूल ए निकालना है। सिंपल क्या करेंगे, आप पहला पद लेंगे ये वाला, मतलब पहले रो की बात करेंगे और पहले कॉलम की बात करें, तो पहला पद जो है A11 दोनों कॉमन है, तो A11। ठीक है, अब ए वाला जो पद है वो आपका जिस पंक्ति में आता है और इस कॉलम में आता है उसे आप छोड़ देंगे। कहने वाला A11 आपका इस पंक्ति में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, तो ये दोनों आप छोड़ देंगे, तो बचा क्या आपका ये वाला। ठीक है, तो इसमें सिंपल आप क्या करें, इस कमल आप देखो साइन की तरफ से देखेंगे, पहला क्या है आपका नीचे की ओर, तो पहले आप नीचे की ओर करेंगे, फिर इसके बाद ऊपर की ओर करेंगे। पहले आप नीचे की ओर करेंगे तो क्या हो जाएगा A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस, उसके बाद A32 इंटू A23, ये पहला हो गया प्लस। ठीक है, प्लस लगाएंगे तो अब हम दूसरा वाला पद लेंगे A12। ठीक है, तो A12 हमने लिया, अब ये किस किस में आ रहा है आपका, इस वाले में आ रहा है और इस वाले में आ रहा है, क्या आया था आपका ये और ये। ठीक है, तो इसको सिंपल हम हल करेंगे। अब क्या साइन है आपका ऊपर की ओर, तो सिंपल पहले आप ऊपर मतलब नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे, पहले इस वाले पद का। ठीक है, अभी हम पहले वाले पद हम देखेंगे तो देख रहे थे, जैसे कि ये वाला पद लिया था हमने, ये छोड़ा तो इसका गुणा यहाँ हो रहा है, क्योंकि आपका साइन जो वो नीचे की ओर है। ठीक है, तो हम नीचे की ओर गुणा करेंगे। अब लेकिन साइन क्या है आपका ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर गुणा करेंगे, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर क्या है आपका A31 इंटू ये और ये तो छोड़ दिया हमने, तो ये आया A23 माइनस। ठीक है, माइनस के बाद अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A21 इंटू आपका A33। ठीक है, ये आपका A33 आ गया। ठीक है, अब फिर प्लस लेंगे, अब ये वाला पद लेंगे, कौन सा लेंगे A13, सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस ये वाली आप कॉलम छोड़ देंगे और ये वाला रो छोड़ देंगे, तो आपने ये छोड़ दिया, बचा कितने आप ये 4 बचे। तो सिंपल आपका अब फिर क्या साइन, आप नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की ओर, अब साइन जो वो ऊपर से नीचे की ओर, तो फिर मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे की ओर, क्या हो जाएगा आपका A21 इंटू मतलब इन दोनों का A32। ठीक है, माइनस, उसके बाद अब ऊपर से नीचे तो हो गया, अब नीचे से ऊपर करेंगे, मतलब A31 इंटू A22। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल ए का मान निकल आया। ठीक है, तो मॉड्यूल ए का मान जो है वो हमें
प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दे रखे हैं 3.4 में, तो उससे हम चेक करके देखेंगे कि इसका मान कहीं जीरो तो नहीं आ रहा। अगर जीरो आता है मॉडुलो ए का मान, तो फिर उसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा, तो उसके लिए हम जानेंगे। ठीक है, अब मैं एक और तरीके से इसे बताता हूं, आप उसे देख लें। तो सिंपल आप, मैं इसे दोबारा से एक बार लेता हूं, आप उस इस तरीके से अगर ना करना चाहें तो एक और तरीका है, उससे कर सकते हैं। ठीक है, मॉडुलो ए निकालना है, सिंपल आपका यही मैं चीज लूंगा। तो क्या करता हूं मैं, पहले मैं इस पद को लेता हूं, तो A11। अब इसको यहां पर आप एक छोटा साड़ी बना लीजिए। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो क्या क्या रह जाते हैं, चार पद रह जाते हैं। जैसे हैं वैसे की वैसे आप लिख लें, जो रह जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद प्लस। ठीक है, हम साइन का इन्हीं का यूज करेंगे। अब हमने क्या किया, इसको हम लेंगे ये वाले पद को, तो क्या हो जाएगा A12। ठीक है, A12 हो गया, ये वाला आपका कॉलम गया और ये आपकी रो गई। तो क्या बचा आपका A21 और आपका A31, और ये बचा आपका A23 और A33। ठीक है, फिर से आप प्लस लेंगे। ठीक है, अब इस कौन सा लेंगे, A13। ठीक है, अब इसके बाद जो ये वाला आपका जो पद है वो इस कॉलम में आता है और इस रो में आता है, तो ये दोनों आप छोड़ देंगे। रह क्या रहेगा आपके, चार पद रहेंगे। ये लिख लीजिए आप, A21 और आपका A31, उसके बाद A22 और आपका A32। तो ये आपका रह जाता है। सिंपल आप क्या करेंगे, साइन जो मैंने बताई, पहले यों मल्टीप्लाई और फिर यों मल्टीप्लाई, फिर यों मल्टीप्लाई। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या करता है कि यहां पर माइनस दे देता है, तो ये तीनों चिन्ह है वो आपके नीचे की ओर हो जाते हैं। मतलब यहां पर अगर माइनस लेंगे तो ये वाला साइन जो ऊपर की ओर है वो आपको नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मैं आपका यहाँ तीनों प्लस ही लेके चलता हूँ, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, तो मैं माइनस नहीं लेके चलता हूँ, तो सिंपल इसका जो साइन हो जाता है तीर का, वो एक पहला नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। तो वही हम प्रोसेस अपनाएंगे, तो देखेंगे हम। इसको हल करते हैं, तो पहले आप निकालेंगे A11। ठीक है, ये आपका मॉड्यूल ए निकल रहा है, तो A11 को ब्रैकेट लगाएंगे, तो अब पहला क्या है आपका, यूं साइन है नीचे की ओर, नीचे की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका A22 इंटू A33 माइनस। इसके बाद जब नीचे की ओर हो गया तो रह क्या गया आपका ऊपर की ओर होना, तो ये कर देंगे आपका A32 और A23। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला प्लस A12। तो इसमें भी आप सिंपल ये करेंगे, आपका क्या है, अब नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, दूसरे वाले में नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका A31 इंटू A23, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो। तो अब इस रह गया आपका क्या, A21 इंटू A33। ठीक है, फिर प्लस, अब इस वाले को लेंगे हम। ठीक है, जो बचा हुआ है आपका, इसको ले लेते हैं, तो क्या आएगा आपकी A13, फिर ब्रैकेट लगाया। अब क्या है आपका साइन फिर नीचे की ओर है, नीचे की ओर साइन है तो फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की ओर, तो A21 इंटू A32 माइनस, फिर आप नीचे की ओर हो गया, अब ऊपर की ओर A31 इंटू A22। ठीक है, तो ये आपका एरिया का आप देखेंगे दोनों ही मान आपके, जो मैंने ये वाला निकाला है, ये और ये वाला मान दोनों बराबर है आपस में, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले का यूज जो है वो आपका प्रश्नावली मतलब 4 में, आपका चैप्टर 4 में यूज है इसका। ठीक है, तो वहां पर हम और अच्छी तरीके से बताएंगे इसे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम इसका जो यूज करेंगे आव्यू में, वो थोड़ा सा यूज है इसका, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को भी बताया है। तो अब जब क्वेश्चन देखेंगे हम, तब मैं इसका यूज बताऊंगा कि कैसे इनका यूज करना है और क्यों करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आव्यू के सारणी के बारे में बताया और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।